నగర్లో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ग्रे शर्ट बैठ जाओ. मैं स्वातंत्र सेनानी श्री रामजी गोंड, कोमाराम भीम और कोंडा लक्ष्मण बापू जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं. भाइयों और बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं. आपको 2 चरण का परिणाम जानना है क्या? मैं बताऊं, 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं. तीसरे चरण में हम 200 के आसपास पहुंचेंगे और जब तेलंगाना आएगा 250 भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर जाएगी. भाइयों और बहनों, तेलंगाना में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया. 2014 में सिर्फ 1 सीट मिला, 19 में 4 सीट, और मेरी बात आज डायरी में लिख लेना, 24 में हम 10 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं. भाइयों और बहनों, 10 सीट जीतनी है तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जीतनी पड़ेगी. भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है. और फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मतलब है दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी भारत को बनाना. इसका मतलब ये है. भाई और बहनों, इस चुनाव में 2 खेमे पड़े हुए हैं. एक एनडीए का जो मोदी जी के नेतृत्व में है और दूसरा इंडी अलायंस जो राहुल बाबा के नेतृत्व में है. दोनों खेमे स्पष्ट है. एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बाद 1 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है. एक और चांदी की चम्मच के साथ जन्मे हुए राहुल बाबा है और दूसरी ओर गरीब चाय वाले बेटे के घर में जन्म लेने वाले हमारे नरेंद्र मोदी है. भाइयों बहनों, बोलो भारत माता की. भाइयों बहनों, एक और 23 साल तक एक भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी देश की सीमाओं पर सेना के जवानों के पास मिठाई खाने वाले नरेंद्र मोदी है. और दूसरी ओर थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है. भाइयों बहनों, आदिलाबाद की जनता ने
तय करना है कि गरीबों का काम करने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए या राहुल बाबा चाहिए। अरे आदिलाबाद वालों, मैं जहां जाता हूं इसी तरह से मोदी 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 के नारे लगते हैं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो सारे पूरे किए। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे पीछे के पेंडोल वालों भी बताओ, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने तेलंगाना वालों 19 में मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया गया, खड़गे साहेब को निमंत्रण दिया गया, वो नहीं गए। नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए मालूम है आपको? नहीं भाई, उनको डर लगता है अपनी वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है भाई? उनकी वोट बैंक मेरे सामने बैठे हुए आदिवासी बंजारा लोग नहीं है। उनकी वोट बैंक कौन है, जरा बताओ तो, कौन है? भाई और बहनों, उनकी वोट बैंक और ओवैसी की वोट बैंक एक ही है। हम नहीं डरते वो वोट बैंक से। मुझे बताओ आदिलाबाद वालों, धारा 370 कश्मीर से हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और तेलंगाना वालों से कश्मीर का क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 पार हो गए, 80 पार। आप तेलंगाना वालों को नहीं जानते हो। मेरे तेलंगाना का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे देगा, जान दे देगा। भाई और बहनों, ये धारा 370 को कांग्रेस पार्टी 70 साल से अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में बिठा कर रखी थी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में आज भारत का तिरंगा आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया बम धमाके करते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे। मोदी जी की सरकार बनी, फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी।